हेलो, मैं डॉक्टर सतीश चंद्रा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जो सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी सपोज अगर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु ए है और यहाँ से कोई बिंदु बी पर अगर आ रहा है और एक सर्टेन टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है लाइक दिस, तो ये क्या होता है? सर्कुलेशन कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे? परिसंचरण। तो परि प्लस संचरण, तो परि का मतलब होता है सराउंडिंग, चारों तरफ सराउंडिंग। संचरण का मतलब होता है सर्कुलेशन करना, सर्कुलेशन यानी कि चारों तरफ बहना। तो सपोज ये हो सकता है, या कोई भी पॉइंट ए से अगर बी तक आता है और बी से अगर सी तक आता है और सी से एक समय बाद फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कुछ पहुंच जाता है, तो ये भी क्या होता है? अपने मूल बिंदु पर, जहाँ से चला था अपनी मूल बिंदु पर घूमते घूमते पहुंचा गया। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का सर्कुलेशन है। हो सकता है कि एक पॉइंट से ए से चला और बी पर आया, बी से चला सी पर आया, सी से चला डी पर आया और डी से चला ए पर आ गया। तो इसमें भी क्या हुआ कि कई सारे पाथ से गुजर कर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से पहुंच रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेशन। तो ये भी क्या होता है? परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन कहलाता है। सपोज दैट अगर ये वाटर को लेकर चल रहा है, वाटर को लेकर चल रहा है, तो यहाँ से वाटर यहाँ है और यहाँ से फिर से यहाँ आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर सर्कुलेशन। ये फिर वाटर सर्कुलेशन कहलाएगा, जल संचरण कहलाएगा। सपोज दैट यहाँ पर जैसे मानते हैं एयर का फ्लो हो रहा है, यहाँ से एयर आई, यहाँ पर आई, यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ आ गए, दिस इज एयर सर्कुलेशन, वायु परिसंचरण कहा जाएगा। लेकिन अगर सपोज दैट जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ब्लड लेकर चल रहा है, तो यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से सी से डी और डी से फिर ए आया, दिस इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो हम क्या कहेंगे? ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे, रुधिर परिसंचरण कहेंगे। तो जिसका सर्कुलेशन हो रहा है उसी से उसका नाम दे दिया जाएगा, चाहे एयर सर्कुलेशन हो या वाटर सर्कुलेशन हो या ब्लड सर्कुलेशन। तो हमें इन दोनों को डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस क्या करना है? ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के पहले में अगर हम देखें तो कहते हैं कि सर्कुलेशन को किसने बताया, कौन है इसके जनक, कौन है? तो एक नाम हम देखते हैं जिनका नाम है विलियम हार्वे। इनको फादर ऑफ सर्कुलेशन कहा जाता है, हार्वे को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो सर्कुलेशन होते हैं, अभी तक जितने भी सर्कुलेशन है, तो नॉन सर्कुलेशन कितने हैं? वो 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। जिसमें पहला है सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। सिंगल को क्या बोलते हैं? एकल कहते हैं, एकल रुधिर परिसंचरण कहते हैं, एकल रुधिर परिसंचरण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है डबल सर्कुलेशन, इसको कहते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। तीसरा आता है डबल मिक्स, जिसे क्या बोलेंगे? दोहरा मिश्रित रुधिर परिसंचरण। तो ये 3 प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। इनमें से हम लोग पहली बात करेंगे ब्लड का कौन सा सर्कुलेशन? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे। तो हम इसको डिस्कस करते हैं पहले। देखिए भाई, अगर हम सिंगल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर ही बात करनी। वैसे जितने भी होंगे 3 ही बिंदुओं पर बात करते हैं। बहुत इजी है समझना। ये हमने 3 जैसे ABC बनाते थे उसी तरह से 3 पॉइंट ले लिए। पहला पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे बॉडी। बॉडी मतलब शरीर। दूसरा पार्ट है जिसको हम कहेंगे हार्ट।
हार्ट का मतलब हृदय। और तीसरा जो होगा उसे हम कहेंगे गिल्स। गिल्स का मतलब गलफड़े या गलफड़। इन 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। एक होगा आर्किल और एक होगा वेंट्रिकल। आर्किल को बोलते हैं अलिंद और वेंट्रिकल को बोलेंगे निलय। ये 2 खाने हैं, 2 कोष्ठक हैं, 2 चैम्बर हैं हृदय में जो पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब देखते हैं कि पूरी बॉडी से ब्लड को खींचा जाता है और हृदय के अलिंद तक लाया जाता है, आर्किल तक लाया जाता है। ये जो ब्लड होता है ये कब आता है? जब पूरे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, या हम कहें कि ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो, ब्लड की ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन लमसम नील हो जाए। तो कोई भी चीज़ होती है तो 100% लैप्स नहीं होते, 100% ख़त्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ होती है। तो ऐसे ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहते हैं। कौन सा ब्लड होगा ये? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहते हैं। तो डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल करना, यानी हट जाना, रिमूवल। ऑक्सी का मतलब होता है O2 ऑक्सीजन का हटना। जिनेटेड का मतलब होता है ज्वाइंट, मतलब ऐसा ब्लड, ऐसा रुधिर जिसमें जुड़ा था ऑक्सीजन अब हट चुका है, ऐसे ब्लड को, यानी ये ऐसा ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ब्लड को हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं इसे? इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। ऐसे ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहते हैं, या इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, ऐसे ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। ये अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से खींचा जाता है या कलेक्ट किया जाता है और हृदय के फर्स्ट कोष्ठक में, फर्स्ट चैम्बर में लाते हैं, जिसको अलिंद कहते हैं। यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद ये सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है वेंट्रिकल में। कहाँ पर ट्रांसफर होता है? वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है, फिर इसको भेजा जाता है कहाँ पर? कहाँ भेजा जाता है? गिल्स में। ये हृदय से जैसे ब्लड, देखो पूरी बॉडी से इम्प्योर अशुद्ध रक्त को लिया जाता है, हृदय तक लाया जाता है और हृदय में से तुरंत कहाँ चला जाता है? गिल्स में भेजा जाता है। ये ब्लड कैसा हो जाएगा? अब जाकर ये ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर या इम्प्योर? ये अभी भी इम्प्योर ही ब्लड है। ओके, यहाँ पर प्योरिफिकेशन नहीं होता, ये इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड है, यानी ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीओबी, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आया, यहाँ तो केवल हार्ट का काम होता है, ओनली पंपिंग। हार्ट क्या काम करता है? केवल पंपिंग करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। एक तरफ से वो क्या ब्लड खींचेगा, कलेक्ट करेगा, और दूसरी तरफ क्या कर देगा? उसको आगे की तरफ मूव करवा देगा, छोड़ देगा। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद यहाँ पर कैसा ब्लड आ गया? ऐसा ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? नहीं है। और तो जब ऑक्सीजन नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? भरपूर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड। भाई 2 ही तो गैस होती हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन घट जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा, या पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड देख लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये समझ लेंगे कि 90% है। क्या है? 99% मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? 99% गिल्स में ये इस ब्लड के अंदर मौजूद है, उपस्थित है। और हमने कहा कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट 100% नहीं होती है, इसलिए हम 1% मान सकते हैं कि इसमें क्या है? ऑक्सीजन पाया जा रहा है। कितने परसेंट में? 1% में ऑक्सीजन पाया जा रहा है।
ठीक है। जो गिल्स होते हैं, गिल्स कहाँ खुलते हैं ये हमें मालूम है। गिल्स जो गल्फड़ होते हैं वो फिशेस वगैरह में देखने मिलते हैं, मछलियों में देखने मिलते हैं। और मछलियों के गिल्स जो होते गल्फड़ होते हैं वो पानी के अंदर बाथिंग करते हैं, यानी पानी के अंदर वो डूबे रहते हैं, खुलते हैं। तो हम कहेंगे कि इसके चारों तरफ जो होगा वो कैसा इन्वायरमेंट होगा, वाटर वाला इन्वायरमेंट है, एक्वाटिक इन्वायरमेंट है। अब आप लोगों को ये मालूम है कि पानी में ये गिल्स खुल रहे हैं, जैसे फिश वगैरह में जो गल्फड़ होते हैं साइड में निकले होते हैं, तो जो चलते रहे खुलते रहते हैं, ओपन क्लोज होते रहते हैं, गिल्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पानी में खुले हैं और पानी में क्या होता है, घुलित अवस्था में ऑक्सीजन गैस वगैरह पाई जाती है, यानी डिजॉल्व फॉर्म में क्या होती है, यहाँ पर डिजॉल्व गैसेस पाई जाती हैं। क्या होगी इसमें, हम बोल सकते हैं डिजॉल्व गैसेस पाई जाती हैं। तो डिजॉल्व गैसेस हैं तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यहां पर भी हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं, नीले से बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर क्या होगा, ये तो बहुत, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर इसके अपेक्षाकृत बहुत होगी, तो हम इसको 99% मान लेंगे, क्योंकि 100% इसको भी नहीं कह सकते हैं भाई, तो हम इसको 99% मानेंगे जो भी इसमें है। तो इसके सिनेरियो में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इस बाहर पानी में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अब ये 99% है तो जाहिर सी बात है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। बहुत सारे एनिमल्स होंगे, एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो रेस्पायरेशन करने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे होंगे पानी में, ठीक है। तो उसकी भी मात्रा जो होगी वो कितनी होगी, कुछ ना कुछ। अगर ये 99% है तो ये कितनी हो जाएगी, 1% हो जाएगी, ठीक है, 1% हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि पानी में घुलित अवस्था में डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन पाई जा रही है और इधर गिल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो हम ये जानते हैं कि दोनों तरफ गैसें हैं और गैसों के बीच में एक प्रेशर लग रहा है। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये सपोज छोटा सा एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए हमेशा लाइफ में, कि जैसे मान लीजिए ये 2 टंकियां हैं, टैंक है और इसमें वाटर को फिल कर दिया गया है। एक यहाँ तक फिल कर दिया गया है और दूसरा यहाँ तक फिल किया गया है। अब इसको ए मान लेते हैं, ए टैंक है और दूसरा ये बी टैंक है, और दोनों में अगर कनेक्शन हम यहाँ से कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा, ये कनेक्शन कर देते हैं, तो अब हमें ये मालूम है कि सबसे ज़्यादा वाटर किस में है, ए में है, और कम से कम किस में, बी में है। तो ए में क्या होगा, ए में ज़्यादा पानी है तो इसका प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होगा, इसमें ज़्यादा पानी है तो हाई प्रेशर होगा, और इसमें क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो अब हमसे पूछा जाए कि बी से पानी ए में आएगा या ए से बी में आएगा, तो आप बोलेंगे सर बी से ए में तो नहीं आ सकता है, लेकिन ए से बी में तुरंत आ जाएगा, ये आप तुरंत बताएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है, चाहे वाटर का हो या गैस का हो। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर हायर होगा वो लोअर की तरफ भागेगा, और जहाँ लोअर होगा वो हायर की तरफ नहीं आ पाएगा, ठीक है। हायर हमेशा लोअर की तरफ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 99% कार्बन डाइऑक्साइड है तो किधर भागेगा, बाहर की तरफ आएगा, यानी कि ये ऐसे बाहर निकल आएगा, ये अंदर, ये यहाँ से बाहर आ गया, पानी में आ गया। और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन सीधे अंदर हो गए, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ, इसी चीज़ को वो फॉलो कर रहा है। तो ज़्यादा से ऑक्सीजन कम की तरफ भागा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से कम की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गैसेस ऑफ एक्सचेंज शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, गैसेस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि गैसों का विनिमय प्रारंभ हो गया, गैसों का आदान प्रदान शुरू हो गया, विनिमय प्रारंभ हो गया। गैसें एक दूसरे से क्या कर रही हैं, अदला बदली कर रही हैं। तो इस तरह से ये तब तक कार्यक्रम चालू रहेगा जब तक ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 99% ना हो जाए, ठीक है। और इसकी वजह से जब एक समय ऐसा आ जाएगा कि ऑक्सीजन खूब होते होते कितना हो गए, 90% हो गए, 90 अबव हो गया, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज होने की वजह से ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड का प्योरिफिकेशन शुरू हो गया, ब्लड धीरे धीरे क्या ऑक्सीजन जुड़ रही है। भाई देखो, प्योरिफिकेशन
प्योरिफिकेशन, या हम ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, बहुत नीचे हो रहा है, हम कह सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का क्या हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है, शुद्धिकरण हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या कह रहा है, अशुद्ध या इम्प्योर कह रहा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम कह रहे हैं प्योर हो रहा है। तो प्योर होने की घटना को हम प्योरिफिकेशन कह सकते हैं, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण कहलाया जा सकता है यहाँ पर। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। अगर आपसे पूछे एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे हो रहा है, तो आप बोलेंगे किसकी, ये प्रेशर की वजह से हो रहा है। और प्रेशर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर हो, आप बोलेंगे ये प्रेशर बहुत छोटा है, छोटे प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं। तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे डेल्टा पी है बराबर एक P2 माइनस P1 कर लो, तो इस तरह से ये डिफरेंस आ जाएगा कि जिधर से ज़्यादा होगा उधर से ये कम की तरफ भाग जाएगा। तो इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे, या हम कहेंगे कि अगर नहीं आपको फिजिक्स आती है अच्छे, बहुत अच्छी आती, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जिधर का ज़्यादा होगा हमेशा कम की तरफ आएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब ये पूरा हो जाएगा कि ऑक्सीजन पूरा आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड लमसम निकल गया, पूरा 100% नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम उसमें रह गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके बाद ये घटना होने के बाद जब रक्त प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो इसको सीधे प्योर ब्लड को कहाँ पहुँचा दिया जाता है, शरीर तक पहुँचा दिया जाता है, यानी कि सप्लाई टू होल बॉडी, पूरे शरीर में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है गिल्स से। कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को सप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी में गिल्स से। तो अब हम देखते हैं कि अब देखो पहला पॉइंट हमने बताया कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है, सी पॉइंट है। तो तीन बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, ए से ब्लड बी में आया, बी से सी में आया और सी से फिर आ गया। तो एक समय ये मूवमेंट हो रहा है ब्लड का, तो बोल रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन। अब जहाँ से ब्लड चला था एक समय के बाद अपना वही ब्लड अपने मूल अवस्था में, मूल पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जहाँ से ब्लड चला था एक समय बाद वहीं पर आ गया, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ओके, दूसरी बात है कि इसमें से हार्ट से ब्लड कितनी बार गुजर रहा है, एक बार आया, उसके बाद गुजर गया, फिर वापस नहीं हार्ट में आया। दिस इज कॉल्ड सिंगल टाइम निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। इसीलिए इसको एकल उदित प्रसंचरण कहते हैं। इसमें एक बार सिंगल टाइम में क्या होता है, ब्लड निकलता है हार्ट से, पास होता है थ्रू द हार्ट। तो अब इसमें एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल में, उदाहरण अगर देखेंगे, उदाहरण में पहला है जैसे फिशेस, जिनको हम मत्स्य कहते हैं, मछलियां होती हैं। दूसरा है टैडपोल, लार्वा है। ये लार्वा क्या होता है, मेंढक के जो छोटे छोटे शिशु होते हैं उनको बोलते हैं टैडपोल लार्वा। हिंदी में बोलते हैं इसे भेक शिशु कहते हैं, मेंढक का लार्वा कहलाता है। तो अब जैसे आ जाता है क्वेश्चन, पूछ लेता है फिशेस के बारे में पूछता है। ये पूछा कि नाम दे दिया, पूछा मांगुर मछली है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, आप बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि वो फिश है। आपसे पूछा गया मांगुर को क्लेरियस भी बोलते हैं, क्लेरियस बोट्राइकस, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। अगर आपसे पूछा पढ़िन मछली है, पढ़िन है, या इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम है वेलेगो अट्टू कहते हैं, वेलेगो अट्टू। तो इसमें पूछेंगे कि वेलेगो अट्टू में, ये पढ़िन मछली में कैसा सर्कुलेशन होगा, आप बोलेंगे सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसमें भी सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, अच्छा आप रीता आपने सुना होगा, एक मछली, रीता मछली में कैसा होता है, रीता मछली में कैसा होगा, आप बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन होगा। तो जितने भी मछलियां होंगी उनमें सब में ब्लड सर्कुलेशन सिंगल टाइप का होता है, ये मान लीजिए आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे पूछ लिया जाए कि
ठीक है, ओके। व्हेल मछली में बताइए सर्कुलेशन कैसा होगा? तो व्हेल मछली जो है वो रियल फिश नहीं है। व्हेल मछली क्या है, वो क्या कहलाती है? अगर आपसे बोल दिया गया व्हेल मछली, तो व्हेल्स क्या है? रियल फिश नहीं है। व्हेल इज नॉट रियल फिश। वो क्या है? एक मैमल्स है। मैमल्स का मतलब एक स्तन पाई है या स्तन धारी है, ठीक है। तो ये फिश नहीं है, नॉट फिश, ये एक मछली नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी पूछ लेते हैं सिंगल सर्कुलेशन का क्या व्हेल मछली है? आप बोलेंगे नहीं है। तो कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो मछलियां हैं लेकिन मछलियां नहीं हैं, फिशेस हैं लेकिन फिश नहीं है। उनका केवल टाइटल है कि वो फिश लग रही है, दिख रही है, लेकिन वो एग्जैक्टली या रियल में देखा जाए फिश नहीं है। जैसे कुछ नाम आपको बताते हैं, कुछ नाम बताते हैं यहाँ पर। जैसे आपने सुना होगा जेली फिश, जेली फिश। तो ये जेली फिश जो है ये रियल फिश नहीं है। जेली फिश नॉट ए रियल फिश। जेली फिश हो गया। जैसे आपसे कहा गया स्टार फिश, तारा मछली, स्टार फिश, तारा मछली, तो ये भी एक रियल फिश नहीं है, तारा मछली भी नहीं है। आपसे कह दिया गया सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश भी एक रियल फिश नहीं है। आपसे कहा गया ठीक है, अच्छा ये बताइए व्हेल, तो ये भी रियल फिश नहीं है। फिर आपसे बोल दिया गया ओके और कौन सी फिश हो सकती है, जैसे कि कटल फिश, कटल फिश, ये भी रियल फिश नहीं है। तो ये नाम के लिए जानी जाती है कि हाँ ये मछलियाँ हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये मछलियाँ नहीं हैं। जैसे हमने कहा कि जेली फिश क्या है, आप देखेंगे इस तरह से एक डायग्राम आता है, इस तरह से पानी में ऐसे मूव करती रहती है, ऐसे ऐसे वाइट वाइट, दिस इज जेली फिश, ये जेली फिश होती हैं। और दूसरे स्टार फिश देखेंगे तो स्टार फिश आपको देखेंगे तो इस तरह से बना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये इकाइनोडर्मेट का है, एक जीव है। ये सब देखे जाए सब के सब इनवर्टिब्रेट्स हैं एक्सेप्ट व्हेल मछली, ये हायर में आता है, मैमल्स होता है। सिल्वर फिश है, ये छोटा सा एक एनिमल है, इंसेक्ट है, जो इस तरह से होता है और चांदी जैसा दिखता है। और अक्सर जो गठरियाँ होती हैं या किताबें होती हैं, जब जहाँ मॉइस्चर लग जाता है तो जैसे फिशेस मतलब उनको ओपन करेंगे पेजेस को, तो इसमें छोटे छोटे चांदी जैसे कीड़े होते हैं जो भागते हैं। इन्हीं इंसेक्ट को हम कहते हैं सिल्वर फिश। तो ये चांदी की मछली है, लेकिन चांदी की मछली मछली ही नाम है, बाकी नहीं है। इसको साइंस में एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं लेपिस्मा कहते हैं। इसको साइंस में क्या कहते हैं? लेपिस्मा कहा जाता है। ये फिश नहीं है, लेकिन टाइटल में इसका फिश जरूर लिखा है। तो ये क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि सिंगल ब्लड सर्कुलेशन क्या इनमें होगा, ये भी फिश है। तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल 2 ही 4 तो है, आप इतने को 5 को याद कर लीजिए कि इतने जो फिश हैं ये केवल फिश टाइटल वाली चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन रियल में फिश नहीं है। बाकी जितनी भी फिश आएंगे तो आप ऐसे आँख मूंद के बोलिए कि सिंगल ब्लड सर्कुलेशन इस मछली में होता है। पढ़िन है, मांगूर है, रीता है, बेलगगरा है ना, और सौर है, ठीक है, वो चन्ना है, चन्ना पंक्टेटस है। तो ये सारी जो फिशेस हैं इनमें पाया जाएगा। और दूसरा जो लार्वा होता है, मेढक का जो लार्वा होता है जो पानी में पाया जाता है, तो वो रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा करता है। इनमें सब में क्या होता है, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि एक सवाल पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया, क्या ब्लड सिंगल ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग भी शो करता है कि नहीं करता है? तो आप बोलेंगे यस करता है। तो कब करता है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड होता है, जिस समय मम्मी के पेट में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, उस समय क्या होता है हम लोग के फेफड़े काम नहीं करते हैं, उस समय काम नहीं करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भी सिंगल ब्लड सर्कुलेशन हम लोग शो करते हैं। तो इसको हम आगे क्लासेस में आपको बताएंगे कि कैसे शो करेगा, जब हार्ट पढ़ा रहे होंगे तब आपको बताएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तीसरा हो गया
ह्यूमन एम्ब्रियो, ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में, आप ध्यान रखिएगा। ह्यूमन एम्ब्रियो सिंगल ब्लड सर्कुलेशन को शो करता है, ये ध्यान रखिएगा। मानव भ्रूण, ठीक है, तो ये पूरा क्या था, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। अब हम लोग दूसरे पे टॉपिक पे बात करते हैं, डबल सर्कुलेशन के बारे में। We will discuss double blood सर्कुलेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण पर बात करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें वही 3 पॉइंट होंगे। सबसे पहले क्या होगा, एक पॉइंट लेंगे ए मान लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे बॉडी। बॉडी का मतलब शरीर, पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया ना, शरीर कहते हैं। दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा बिंदु होगा हार्ट, हृदय। और तीसरा होगा लंग्स। तो ये तीन बिंदु होंगे जिन पे हमें पूरी डिस्कशन करना है डबल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। जो हार्ट होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन में, वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कोष्ठकीय होता है। अभी तक हम लोग 2 देखते थे, एक आर्किल देखते थे, एक वेंट्रिकल देखते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 4 कोष्ठक हो जाएंगे। एक हो जाएगा राइट आर्किल, एक हो जाएगा लेफ्ट आर्किल, एक हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और एक हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 कोष्ठक हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इन 4 कोष्ठक के द्वारा ही हम बात करेंगे। और लंग्स को क्या बोलते हैं, फेफड़े कहते हैं। लंग्स को हम लोग फेफड़े कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पूरे जब ब्लड क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है, पूरी बॉडी में इम्प्योर अशुद्ध रक्त हो जाता है, तो वहाँ से हम लोग खींचते हैं ब्लड को, कहाँ तक लाते हैं, हृदय के राइट आर्किल तक लाते हैं, हृदय के दाएं अलिंद तक लाते हैं। तो ये कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमने बताया था अभी पहले कि कैरी माने लाते हैं, ठीक है। कैसा ब्लड लाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, O2 ऑक्सीजन। जिनेटेड का मतलब होता है जॉइंट, जुड़ा हुआ, यानी ऐसा ब्लड जिसमें जुड़ा है ऑक्सीजन अब रिमूव हो चुका है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, घट जाती है, खत्म हो जाती, ऐसे ब्लड को हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड। यानी कि इसमें क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड कहलाता है। यानी ऑक्सीजन की मात्रा हट गई होगी और किसकी मात्रा बढ़ गई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बाहर करने के लिए और बाहर से ऑक्सीजन को लाने के लिए हम पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हृदय के राइट आर्किल तक लाते हैं, ठीक है। जब राइट आर्किल तक लाएंगे तो यहाँ से हम इसको किस में पास कर देते हैं, राइट वेंट्रिकल में पास कर देते हैं। यानी दाएं अलिंद से उसको दाएं नीले में रक्त को प्रेषित कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पूरे ब्लड को फेफड़े तक लाया जाता है। ये ब्लड कैसा हो जाएगा, हृदय से निकलने के बाद प्योर नहीं होगा, अभी भी वो कैसा है, इम्प्योर है। वहाँ केवल गुजर तो रहा है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। तो ब्लड कैसा है, ये इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध रक्त है, ठीक है। और जैसे यहाँ आ जाएगा तो इसके अंदर ब्लड जो होगा वो कैसा होगा, किस तरह का ब्लड होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत होगी, तभी तो इम्प्योर मान रहे हैं। ऑक्सीजन गायब हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो हम कहेंगे कोई चीज़ 100% एब्सोल्यूट होती नहीं है, तो हम इसको 99% मानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें मात्रा है, ठीक है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें 99% मात्रा है, तो इसमें बचा क्या, 1% हम मान सकते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 1% में ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि 100% कोई चीज़ नहीं होती है, तो 1% मान लेते हैं। अब ये क्या फेफड़े हैं, तो फेफड़े कहाँ खुलेंगे, फेफड़े कहाँ खुलते हैं बता सकते हैं आप लोग? जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे करते हुए आपके पास कितने फेफड़े होंगे, 2 फेफड़े होते हैं, और ये ट्यूब से होते हुए कहाँ आ जाता है, नेजल तक आता है, और फिर ऐसे तो नोज तक के ये जाएगा। तो ये इसका मतलब ये बाहर एयर से कांटेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट से, बाहरी इन्वायरमेंट से कांटेक्ट करेगा। तो ये क्या है, सब एयर है। अब एयर है तो एयर में जानते हो कि एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, इनर्ट गैसेस भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें उन सारी चीज़ें से नहीं देखना है, जो हमारे पास है उन्हीं को हमें देखना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, है ना, बहुत सारे होंगे। तो हमें इन 2 केवल गैस को देखना है। तो इसकी अपेक्षाकृत, इसकी तुलना में अगर देखें तो एयर जो बाहर इन्वायरमेंट है, बाहर का एटमॉस्फेयर है, बाहर का इन्वायरमेंट है, तो यहाँ ऑक्सीजन नील है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह यहीं अपने वायुमंडल में पाई जा रही होगी, एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखें तो इसकी तुलना में बहुत कम है भाई, यहाँ बहुत मैक्सिमम है, यहाँ बहुत कम मान लेते हैं। तो 1%, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक प्रेशर बन रहा है। क्या बन रहा है, एक प्रेशर बन रहा है। तो ऐसे प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ये बहुत बड़ा प्रेशर गैस का नहीं है, बहुत कम प्रेशर है, हल्का प्रेशर है, तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर बन रहा है। अब जब पार्शियल प्रेशर है तो हम इसको ऐसे डेल्टा P को हम P2 डिफरेंस P1 कर सकते हैं, यानी कि जो ज़्यादा होगा वो कम की तरफ मूव कर जाएगा, घूम जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे जो ज़्यादा है, अभी हमने बताया था आपसे कि सपोज यहाँ पर 2 टैंक हैं और जिसमें इतना इतना पानी भरा हुआ है, ए है, और यहाँ पर हमने बताया कि ये बी है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस में, ए में ज़्यादा है और बी में क्या है, इसकी अपेक्षाकृत कम है। लेकिन अगर इन दोनों में कनेक्शन कर दिया जाए तो पानी जो होगा वो ए से बी की तरफ मूव करेगा, ना कि बी से ए की तरफ आएगा। तो प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा वो कम प्रेशर की तरफ आएगा। तो इसमें जहाँ ज़्यादा हो वो कम की तरफ चला जाएगा, दिस। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है। किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय हो रहा, प्रारंभ हो गया। और जब गैस, तब तक ये प्रोसेस चलेगी जब तक ऑक्सीजन यहाँ 99% ना हो जाए। 99% जब हो जाएगा तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे कि ब्लड क्या हो रहा है, प्योर हो रहा है। जब प्योर हो रहा है तो ऐसी प्रक्रिया को हम प्योरिफिकेशन कह सकते हैं, शुद्धिकरण कह सकते हैं। ऑफ किसका, ब्लड का हम प्योरिफिकेशन कह सकते हैं। रक्त का ये क्या हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। शुद्धिकरण किसका, रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है। तो जैसे ये शुद्धिकरण हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो जाएगा, ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर के अंतर के कारण ये ऐसा होता है। और उसके बाद ये पूरे ब्लड को कहाँ लाएंगे, फिर से लाएंगे, पूरे ब्लड को लाया जाएगा और कहाँ पर लाएंगे, लेफ्ट आर्किल में। अब ये ब्लड कैसा आएगा, यह सप्लाई करेगा हार्ट को। ये जो ब्लड होगा वो प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड सप्लाई होगा, शुद्ध रक्त इसमें दिया जाएगा। और जैसे ये शुद्ध रक्त आएगा, आने के बाद इसको प्रेषित कर दिया, छोड़ दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी बाएं अलिंद में। जब बाएं अलिंद में आ जाएगा, सॉरी बाएं अलिंद से बाएं नीले में छोड़ा जाएगा,
और फिर बाएं निलय से कहां पर आ जाएगा, पूरे शरीर को भेजा जाएगा। प्योर, क्योंकि यहां क्या है, प्योर है, प्योर ब्लड सप्लाई टू होल बॉडी, पूरे रक्त को स्थानांतरित कर दिया जाता है, शुद्ध रक्त को स्थानांतरित किया जाएगा पूरे शरीर में। अब देखिए, अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जितना भी ब्लड आ रहा है ये कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। यहां पर इस खाने में भी देखते हैं तो इम्प्योर ब्लड हमें दिख रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, यहां पर ब्लड प्योर आया, प्योर ब्लड आया, और यहां से यहां पर भी प्योर ब्लड आ गया। ठीक है, प्योर ब्लड यहां पर आए। तो हम देख रहे हैं एक तरफ कैसा ब्लड दिख रहा है, इम्प्योर, एक पूरा हार्ट का ऐसा खाना है जिसमें इम्प्योर ब्लड है, और दूसरा पूरा ऐसा खाना है जिसमें प्योर ब्लड है। तो हम कह सकते हैं, जो ऐसा आप देखते हैं कि एक को हम बोल सकते हैं कि चलो अच्छा ये यहीं पे रखते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुरंत। अब प्योर इम्प्योर दो हमने क्या कर दिया, चैम्बर में अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इन तीन बिंदुओं पर ही पूरा सर्कुलेशन हो रहा है। देखो यहाँ से ब्लड चला, हार्ट तक आया, फेफड़े तक आया, लंग्स तक आया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में चला गया। तो जहाँ से आया वहीं पर एक समय बाद वो फिर से पुनः लौट के आया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में क्या लेके चल रहा है, सब जगह देखो ब्लड, सभी जगह ब्लड ब्लड ब्लड, तो ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है। अब इसमें देखिए हार्ट से कितनी बार ब्लड गुजर रहा है, पहले आया, ये आया, बाहर आ गया, फेफड़े में आ गया, फिर फेफड़ों से लंग्स से, फिर हार्ट में आया, और फिर से निकला बाहर। तो कितनी बार आ रहा है ब्लड बाहर निकल रहा है, ट्वाइस, मतलब 2 बार। जब 2 बार ब्लड निकल रहा है तो ऐसे ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में बात आई। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो डबल ब्लड सर्कुलेशन को शो करते हैं। देखिए भाई एग्जाम्पल उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक आएगा एवीज। एवीज का मतलब पक्षी वर्ग है, पक्षियों के बारे में देखेंगे। दूसरा होगा मैमल्स, स्तनपायी होगा। तीसरा जो होगा, 2 एग्जाम्पल हैं, एक का नाम है एलीगेटर और एक एग्जाम्पल है क्रोकोडाइलस या क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। इसे क्या बोलते हैं, घड़ियाल, और ये क्या हो जाएगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ, तो ये हम हालांकि रेप्टाइल्स में है, लेकिन इनको हम बताएंगे क्यों इसमें रखा गया है। 3.5 चैम्बर हार्ट होने की वजह से इसमें 4 चैम्बर में रख दिया गया हार्ट के। ठीक है, तो अब एवीज को देखते हैं। एवीज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो, एवीज में क्या होता है, अगर आपसे पूछा कि ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन पूछा जाए, जैसे पूछे कोयल में कैसा ब्लड सर्कुलेशन हो, आप बोलेंगे कोयल क्या है, इतना तो आप जानते होंगे ये पक्षी है, तो बोलेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया गया कि ठीक है आप ये बताइए, गौरैया के शरीर के अंदर पाए जाने वाले हृदय में कितने खाने होते हैं, कितने कोष्ठक, तो आपने कभी उसका छेड़फाड़ तो किया नहीं हो, सर्जरी तो करे नहीं हो, तो आपको ये मालूम है कि गौरैया क्या है, पक्षी है, और पक्षी है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, डबल होगा। अब डबल है तो उसमें हृदय में कितने खाने होंगे, 4। तो आप तुरंत बताएंगे गौरैया के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। अगर आपसे पूछा क्रो में, यानी
कौवे में कितने खाने होंगे? आप बोलेंगे 4, क्योंकि वो पक्षी है। आपसे पूछा गया कि डक में, बत्तख में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा? आप बोलेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन होगा। आपसे पूछा गया, ठीक है, एक अभी एग्जाम में आया था, सिविल में पूछा गया था, आर्कटिक टर्न, ये पूछ लिया है कि ये क्या चीज़ है। तो आप बताएंगे कि आर्कटिक टर्न ये क्या है? एक सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट कवर करने वाला पक्षी है। आपने देखा होगा, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते होंगे, एक आर्कटिक एक एनआर्कटिक होता है। तो ये क्या होता है कि अगर एक पोल से दूसरे पोल तक के ये फ्लाइट लेता है, तो काफ़ी बड़ी फ्लाइट है इनका, मतलब काफ़ी, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक ये पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पक्षियों को हम आर्कटिक टर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये भी विषय है, रिसर्च इस पे भी चल रही है। तो आप बोलेंगे ये क्या आर्कटिक क्या है? टर्न। पूछा कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? आप बोलेंगे डबल। इसके हृदय में कितने कोष्ठक होंगे? आप बोलेंगे 4 कोष्ठक होंगे। तो जितने भी पक्षी होंगे उसमें क्या होगा? डबल ब्लड सर्कुलेशन होगा, और क्या होगा? 4 कोष्ठक वाला हृदय होगा। अगर आपसे पूछे मैना होगा, उसमें पक्षी में क्या होगा? तोता होगा, पैरट होगा, सिटाकुलाउस साइंस में बोलते हैं, उसमें कैसा ब्लड सर्कुलेशन, आप बोल सकते हैं। बस आपको ये मालूम है कि वो पक्षी है। अगर हो सकता है आपसे पूछा पक्षी ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पक्षी नहीं जानते पक्षी होता क्या है, तो फिर अलग बात है। हालांकि इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि पक्षी आप जान जाए कि ये पक्षी है। तो जब पक्षी है तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, आपको याद रखना। फिर उसके बाद आता है मैमल्स। मैमल्स अगर हम देखते हैं, मैमल्स के बारे में बात करते हैं, तो मैमल्स ऐसी चीज़, मैमल्स का मतलब स्तनपाई या स्तनधारी, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें कुछ मूलभूत लक्षण होने चाहिए। जैसे बॉडी पे हेयर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी क्या है? उसमें मेमरी ग्लैंड होनी चाहिए, यानी कि स्तन ग्रंथियाँ होनी चाहिए। अगर स्तन ग्रंथियाँ हैं तो वो क्या है? मिल्क फीडिंग करा रही हो। और क्या चाहिए हो? वो वार्म ब्लडेड होने चाहिए, यानी उनका ब्लड कैसा? गर्म होना चाहिए, वार्म ब्लडेड हो, ऐसा। आप बोलेंगे कि ऐसे जीव, वार्म ब्लडेड का मतलब ऐसे जीव जिनका वातावरण के टेम्परेचर से उनकी बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता ना हो। ऐसा ना हो कि बाहर 0 डिग्री हो रहा है और हमारे शरीर का भी तापमान 0 डिग्री हो जाए, बाहर का तापमान 50 डिग्री हो रहा है, हमारे शरीर का भी तापमान 50 हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आप चाहे बहुत ठंडी एरिया में जाएं या बहुत गर्म क्षेत्र में भी जाएंगे, लेकिन आपका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होगा वो फिक्स होगा। कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। ये ध्यान रखिए, ये पूछा भी गया, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में होती है? मैमल्स में पाई जाती हैं। ये सब मैमल्स में पाई जाती हैं, ये मैमल्स के लक्षण हैं। अब मैमल्स का मतलब ऐसे जीवधारी जो बच्चों को जन्म देते हों, दूध पिलाते हों, बॉडी का टेम्परेचर उनका घटता बढ़ता ना हो इन्वायरमेंट के साथ, उनकी बॉडी में हेयर पाए जाते हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं? वार्म ब्लडेड हैं और मिल्क फीडिंग है, मेमरी ग्लैंड है, हेयर पाए जा रहे हैं। तो ऐसे लक्षणों वाले मैमल, मतलब एनिमल्स को हम मैमल या स्तनपाई या स्तनधारी कहते हैं। अब देखते हैं स्तनधारी जो मैमल्स हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है। तो देखो, पूरे स्तनधारी को 3 वर्गों में, या हम कहते हैं 3 इसके सब क्लासेस बना दिए गए। एक ऐसा जिसको हम कहते हैं प्रोटो, और दूसरा ऐसा जिसको कहेंगे मेटा, और तीसरा जो होगा उसे कहेंगे यू। मैमल्स के लिए वर्ड मैमल्स है तो मैमल्स मेमरी ग्लैंड से भी लिया गया वर्ड मान सकते हैं। और मैमल्स मेमरी ग्लैंड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं थीरिया। क्या चीज़ होगा? थीरिया। थीरिया का मतलब है स्तन ग्रंथियां या स्तनधारी होना, ठीक है। तो एक ऐसे स्तनधारी आए जो सबसे पहले आए। प्रोटो मीन होता है फर्स्ट, प्रोटो मीन फर्स्ट, यानी कि ऐसे मैमल्स, ऐसे स्तनधारी जो बच्चों को दूध पिलाते थे, वो सबसे पहले दुनिया में आए थे। तो ऐसे मैमल्स को हम कहते हैं प्रोटो, और क्या लगा दे? ये उठा के लगा देते हैं थीरिया। तो क्या हो गया? प्रोटोथीरिया कहलाया। अगर
एक जो बहुत पहले आए थे और एक इस समय जो सबसे एडवांस है, सबसे मॉडर्न है, तो उनको हम क्या कहेंगे? यू का मतलब होता है मॉडर्न। जैसे प्रोटो का मतलब फर्स्ट, तो यू का मतलब मॉडर्न, इसका मतलब क्या होता है? एडवांस। क्या बोलते हैं? एडवांस, मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है। तो हम लोग जो है, इंसान जो है, ये क्या है? मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा ये एडवांस है। तो अब इसमें क्या लगा देंगे? थीरिया लगा देंगे, तो क्या बन गया? यू थीरिया बन गया। अब कुछ ऐसे आए जो बहुत पहले आए थे, जो बहुत प्रिमिटिव थे, उनमें ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, और ये सब क्या थे? प्रोटोथीरिया कहलाए। और हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस है। हर चीज़ हम लोग में पाई जा रही है, सबसे ऊपर है टॉप क्लास में मैमल्स में, तो हम लोग को यूथीरिया कहा गया। अब एक ऐसे आए जो प्रोटोथीरिया से तो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, प्रोटोथीरिया से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन यूथीरिया से कम डेवलप्ड हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गए? फंस गए। तो जो बीच में आ जाता है, तो बीच के लिए साइंस में वर्ड यूज़ करते हैं, मिडिल के वर्ड यूज़ करते हैं मेटा। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? मेटा। तो मेटा के लिए मिडिल शब्द यूज़ किया गया है। तो अब इसमें क्या लगा देंगे? इसमें भी मेमोरी ग्लैंड पाई जा रही थी, तो इसके मेमोरी ग्लैंड के लिए क्या लगा देंगे? थीरिया। तो क्या बन गया? मेटाथीरिया। अब इसमें दो एग्जाम्पल आप जो सिविल में बहुत पूछता है, आप उसको ध्यान रख लीजिए, बस 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एक क्या है? एकिडना। क्या है? एकिडना, ये मैमल्स है, ठीक है। दूसरा क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस। आप ये ध्यान रख लीजिएगा। ये दोनों एनिमल्स क्या है? प्रोटोथीरियंस कहलाते हैं, ठीक है। चींटी वगैरह ये खाते रहते हैं। तो ये डक बिल्ड प्लेटिपस, एकिडना, ये 2 एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए। बहुत सिविल इस पे 2 एग्जाम्पल बहुत फोकस करता है इस पे, प्रोटोथीरियंस पे। मेटाथीरियंस का मतलब क्या होता है? अब देखिए, प्रोटोथीरियंस में क्या है? इसमें भी हेयर पाए जा रहे हैं, इसमें भी मेमोरी ग्लैंड है, इसमें भी दूध पिला रहे हैं बच्चों को, इनका बॉडी टेम्परेचर एक जैसा होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अब प्रोटोथीरिया जो होते हैं, ये ऐसे एनिमल होते हैं कि ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसे मैमल्स हैं जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? ये अंडे देते हैं। तो अंडे के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या है? ओवो। और देने के लिए क्या है? धारण कर रहे हैं, तो बोलेंगे पेरस। तो क्या बन जाएगा? ओवो पेरस। हिंदी में से बोलते हैं अंडज। क्या बोलते हैं? अंडज। तो पूछते हैं कि ऐसे स्तनधारी जो अंडज के प्रवृत्ति वाले हों, यानी ऐसे मैमल्स जो ओवो पेरस हो। ओवो पेरस का मतलब जो अंडे देते हो। तो आपसे पूछा गया कि एग्जाम्पल पूछा गया कि ऐसे कौन सा मैमल्स है जो अंडे देता है? तो अभी हमने बताया एकिडना है, डक बिल्ड प्लेटिपस है। और ये क्या बच्चों को दूध पिलाते हैं? जी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, घटता बढ़ता तो नहीं कि पता बाहर 0 हो गया तो इनका भी 0 हो गया बॉडी टेम्परेचर, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि मैमल्स कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, बॉडी फिक्स होता है उनका। तो प्रोटोथीरिया ओवो पेरस होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यूथीरियास को देखते हैं। यूथीरिया ऐसे होते हैं जो बच्चों को क्या करते हैं? कंप्लीट बच्चों को जन्म देते हैं। कंप्लीट बच्चों को जन्म देना मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, इनको बोलते हैं वीवी। वीवी का मतलब क्या होता है? शिशु जन्म, ठीक है, शिशु जन्म। और इसमें क्या लगा देंगे? पेरस। पेरस का मतलब होता है धारण करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी होते हैं, यानी बच्चों को ये पैदा करेंगे, बर्थ देंगे। तो कंप्लीट मैच्योर बच्चों को जो जन्म देते हैं वो ये देते हैं। तो एक ये था अंडे दे रहे थे, और दूसरा क्या है? बच्चों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मेटाथीरियन फंसा है, तो ये क्या करेगा? इसका नेचर होगा ओवो वीवी पेरस होगा, यानी कि दोनों के लक्षणों को इसके भी लक्षण रखना है और इसके भी लक्षण रखना, तभी तो बीच की कड़ी फंसी। प्रोटोथीरियन और यूथीरियन के बीच की कड़ी कौन सी है? मेटाथीरियन। तो अब ये क्या है? ये अंडे तो नहीं दे रहा है, ना बच्चे दे रहा है, तो बीच की कड़ी कैसे है? ये क्या करता है कि बच्चों को ये जैसे इनके एम्ब्रियो बनता है, बच्चे थोड़ा सा प्रेपर होने लगते हैं और तुरंत ये क्या करता है? इमैच्योर बच्चों को जन्म दे देता है। कैसे बच्चों को? इमैच्योर चाइल्ड बर्थ करता है। मतलब
अपरिपक्व बच्चों को मेटाथीरियंस वाले जन्म देते हैं। शिशु परिपक्व नहीं हो पाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। इसलिए ऐसे जीवधारियों में क्या होता है, एक पाउच पाई जाती है ऐसे, एक पाउच पाई जाती है और इस पाउच को बोलते हैं क्या, मार्सुपियल पाउच कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्सुपियल पाउच। ओमोसम है, अपोसम है, मार्सुपियम है, यानी हम जानते हैं ये कौन सा एग्जाम्पल है, कंगारू का है। कंगारू जो होते हैं वो मेटाथीरियंस होते हैं, ये हमेशा अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। अब ये भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा मैमल्स है जो अपरिपक्व इमेच्योर बच्चों को बर्थ देता है, तो आप बोलेंगे क्या है, मेटाथीरियन। कंगारू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कंगारू बेस्ट एग्जाम्पल है कंगारू। उसके बाद आता है यूथेरियन। यूथेरियंस आपको रटने को जरूरत नहीं, आप देखिए कि ऐसे कौन से जीवधारी जो आसपास हैं जो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, और बच्चे उनके जब आए तो वो एकदम कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लिया तो बाद में उसका हाथ पैर डेवलप हो रहा है, आँख डेवलप हो रही, हार्ट बन रहा है, ऐसा नहीं। कंप्लीट मैच्योर होगा तो उसमें ह्यूमन बीइंग है, जैसे डॉग की फैमिली है, नाम सुना होगा, डॉग फैमिली है, कैट फैमिली है, ठीक है, डंकी फैमिली है, एलिफेंट फैमिली है ना। तो ये सब क्या है, मिल्च ब्रीड है। देखो जैसे गॉट वगैरह है, गॉट है, सीप है, ये सब क्या है, बच्चों को, कंप्लीट बच्चों को ये जन्म देते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन है, ठीक है। बिग कैट फैमिली है। बिग कैट का मतलब जिसमें शेर, चीता, लेपर्ड, ये सारे लोग आते हैं। तो इन सब में क्या होता है, ये कंप्लीट बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, हेयर पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो ये पूरे मैमल्स के लक्षणों को ये लोग रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, मैमल्स है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं एलिगेटर। एक घड़ियाल है, दूसरा क्रोकोडाइल है जो मगरमच्छ है, ठीक है। इनको हम आगे रेप्टाइल्स में आपको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल ब्लड सर्कुलेशन, समझ आया आपको, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डबल मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं दोहरा मिश्रित रुधिर परिसंचरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जितने सर्कुलेशन पढ़ा रहे हैं इसमें से आता जरूर है। सिविल सर्विसेज का ये फेवरेट टॉपिक है। ब्लड सर्कुलेशन से क्वेश्चन आना ही आना होता है, या ब्लड से आना होता है, या ब्लड ग्रुप पूछ ले, या ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पूछ ले, या फिर कोई ब्लड से रिलेटेड इम्यून सिस्टम वगैरह भी इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें भी वही 3 बिंदु पर हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, बॉडी मतलब शरीर, दूसरा क्या होगा, हार्ट, हृदय, तीसरा होगा लंग्स, फेफड़े, हार्ट इसमें क्या होता है, 3 कोष्ठ की होता है। राइट आर्किल यानी कि दाया अलिन, दूसरा लेफ्ट आर्किल बाया अलिन, और एक होगा पूरा सिंगल चैम्बर होगा जिसको बोलेंगे वेंट्रिकल, निलय। अब इसमें क्या होता है कि पूरे जब ब्लड क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो इम्प्योर ब्लड से
सॉरी इम्प्योर ब्लड कलेक्ट किया जाता है होल बॉडी से, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को खींचा जाता है और हृदय के राइट आर्किल तक, दाएं अलिंद तक इसे लाया जाता है। कैसा ब्लड होता है? कैरी impure blood up to this chamber। ठीक है, ब्लड कैसे होगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो अभी हम बता चुके हैं डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है। डी मतलब रिमूव होना, ऑक्सी मतलब O2, जिनेटेड मीन ज्वाइन। ऐसा ब्लड जिसमें जुड़ा था ऑक्सीजन अब रिमूव हो चुका है, ऐसे ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जैसे राइट आर्किल में आया, आने के बाद यहाँ पर कैसा ब्लड आया? इम्प्योर, अशुद्ध रक्त आया, इम्प्योर ब्लड आया, और ये कहाँ पर आ गया? वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आ गया? इम्प्योर ब्लड आ गया। इम्प्योर ब्लड आने के बाद ये वेंट्रिकल से इसे भेज दिया जाता है, कहाँ पर? कहाँ भेजा जाता है? ये लंग्स में भेजा जाता है। कैसा ब्लड है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ भेजा गया? लंग्स में। लंग्स में जैसे भेजेंगे तो लंग्स में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, तभी तो इम्प्योर हो गया, गंदा हो गया खून। और ऑक्सीजन मान लेते हैं 1% ऑक्सीजन, क्योंकि 100% कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए 1% ऑक्सीजन को मान लेते हैं। और फेफड़े तो जाहिर सी बात है, ये किस में खुलेगा? एयर में खुलेगा। और एयर में क्या होगा? दोनों कंपोजिशन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। अब यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा 99% मान लेते हैं, तो 1% क्या मान लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मान लेंगे। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एयर में है। ठीक है, अब इनके सिनेरियो में बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि दोनों तरफ क्या है? गैसें हैं, तो गैसों के बीच में गैस में दाबांतर आ जाएगा, इनके दाब में अंतर आ जाएगा, दाबांतर हो जाएगा, आंशिक दाबांतर, और ये ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ऐसे मूव करेगा बाहर की तरफ, और ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या शुरू हो जाएगा? एक्सचेंज। क्या शुरू हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होंगी उनका एक्सचेंज विनिमय प्रारंभ हो जाएगा। और ब्लड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इसके रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्टिंग जो ब्लड होगा वो प्योर हो जाएगा, यानी प्योरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगी। रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है, यानी गैस बदली जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर आ गया, ऑक्सीजन अंदर आया, शुद्ध हो गया ब्लड, और शुद्ध होने की घटना को प्योरिफिकेशन कह देते हैं। ठीक है, अब यहीं से इस ब्लड को, ये ब्लड जो प्योर हो गया, इस प्योर ब्लड को हार्ट के कहाँ तक लाते हैं? लेफ्ट आर्किल में ले आते हैं। ये कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है? प्योर है, प्योर ब्लड है। तो प्योर ब्लड को बोलते क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि अभी डी ऑक्सीजनेटेड बोल लेते हैं, अब ऑक्सी बोल रहे हैं। ऑक्सी माने ऑक्सीजन, जेनेटेड में ज्वाइंट, यानी ऐसा ब्लड जुड़ा है ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इस ब्लड में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको राइट लेफ्ट आर्किल में पहुंचाया जाता है, लंग से आता है, और उसके बाद इसे कहाँ भेज देते हैं? इसमें कैसा ब्लड आया? प्योर आया। अब प्योर ब्लड को कहाँ भेज दिया गया? कहाँ भेजा गया? वेंट्रिकल में भेज दिया गया। अब देखो वेंट्रिकल में जब भेजा गया तो एक तरफ आप देखेंगे इम्प्योर है, एक तरफ देखेंगे प्योर है। तो इसलिए प्योर इम्प्योर होने की वजह से इन दोनों में क्या शुरू हो जाएगी? मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी मिश्रण होने लगता है ब्लड का। और जैसे मिश्रण होने लगता है तो ये मिक्स जो ब्लड होता है, ब्लड कैसे हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। और ये मिक्स ब्लड कहाँ पहुँचा दिया जाता है? कहाँ पहुँचाएगा? कैसा ब्लड है? मिक्स्ड। प्योर ब्लड नहीं है, मिक्स्ड है ब्लड। मिक्स ब्लड सप्लाई टू होल बॉडी, पूरे शरीर में मिश्रित रुधिर को पहुंचाया जाता है, होल बॉडी। फ्रॉम कहाँ से? हार्ट के निलय से, वेंट्रिकल, फ्रॉम वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट।
ऑफ द हार्ट, हृदय के निलय वाले खाने से इसमें भेजा जाता है। ठीक है, अब देखो जहां से ब्लड चला था एक समय अंतराल में वहीं पर पहुंच गया, क्या कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है। इस सर्कुलेशन में क्या चल रहा है, सब जगह पर देखिए ब्लड, सब जगह पर ब्लड चल रहा है, ब्लड ब्लड, तो ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे। अब इसमें हृदय से कितनी बार गुजर रहा है, यहाँ से आया आर्किल से होते हुए वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से लंग्स में बाहर निकल गया, फिर फेफड़े से फिर लंग्स से आया, फिर हार्ट में आया, फिर निकल गया। तो ये 2 बार निकल रहा है, ट्वाइस। ब्लड से कितनी बार पास हो रहा है, 2 बार, तो इसलिए बोले डबल। और सर्कुलेशन कर रहा है किसका, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। हार्ट से कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार हो रहा है। वेंट्रिकल वाले चैम्बर में ब्लड की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही, इसलिए बोलने क्या, मिक्स्ड। हिंदी में क्या बोला, दोहरा मिश्रित रुधिर परिसंचरण। बात समझ में आ गई ना आपको। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल रखे गए हैं, तो आप बताएंगे कि इसमें एग्जाम्पल जो है वो एम्फीबिया रखा गया है। एम्फीबिया माने उभयचर। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, रेप्टाइल्स। क्या है, रेप्टाइल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सरीसृप। ठीक है, सरीसृप मतलब रेंग के चलने वाले जीवधारी जीव। तो अब हम देखते हैं कि एम्फीबिया में कौन कौन सा आते हैं, उभयचर। उभयचर का मतलब जो थल और जल दोनों जगह चर सके, चर का मतलब फीडिंग कर सके, घूम सके, खाना खा सके। तो पानी में भी रह के खाना खा लेते हैं, जैसे आपने मेंढक देखा पानी में रहता है, भी खाता रहता है। अगर जमीन पे आता है वहाँ पर भी कीट पतंगों को मार मार खाता रहता है, पकड़ता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे लोग जो वाटर प्लस लैंड दोनों जगह क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, चरते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उभयचर, दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल हमने कौन सा बताया इसमें, एक तो फ्रॉग हो गया बेस्ट एग्जाम्पल, रिप्रेजेंटेशन इसका भयानक, मतलब ये जो आप कह सकते हैं कि जो फ्रॉग है वो बेस्ट एग्जाम्पल है एम्फीबिया का। ठीक है, दूसरा क्या होता है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे एम्फियोमा, ये एक एम्फीबियन है। दूसरा एम्बाइस्टोमा, ये भी एम्फीबियन है। एक है प्रोटियस। अब देखिए यहाँ से ए निकाल दें, यहाँ से ए निकाल दें और यहाँ से पी निकाल दें, तो ये कौन सी पार्टी बन गई है, आप पार्टी बन गई। तो आप पार्टी कैसी, एम्फीबियस नेचर। हालांकि इसको इस तरह से ना लीजिएगा, लेकिन आपको याद करने की तरीका बताया, यहाँ से ए आप, और आप जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एम्फीबिया को रिप्रेजेंट कर रही, यानी कि उभयचर वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या माना जाता है, फ्रॉग। ठीक है, अब ये फ्रॉग है, एम्फीबिया है, और एम्बाइस्टोमा है, एम्फियोमा है, प्रोटियस, ये सब क्या है, एम्फीबियन, मतलब एम्फीबिया कहलाते हैं। अब बात आती है सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है कि ऐसे जीवधारी जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, तो रेंग के कौन कौन से चलेगा आपको मालूम है, जैसे देखो क्रीप करता है, लिजार्ड देखा होगा, वॉल पे चलते हैं लिजार्ड। दूसरा क्या है, स्नेक, सर्प, सांप वगैरह। ठीक है, तो अब जैसे पूछ लेते हैं कि सांपों के बारे में पूछ लेते हैं कि सांप क्या है, तो आप बोलेंगे रेप्टाइल्स हैं। लिजार्ड क्या, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, और ये क्या, एम्फीबिया, तो आप जान ही गए इधर। ठीक, तो इन सब में एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में क्या होता है, कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है, डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इन पे रहते हैं, इन्हीं से पूछा जाता है कि इसमें कैसा। आप पूछ लेंगे, सवाल आ जाता है कि फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर हृदय में कितने खाने होंगे, कोष्ठक होंगे, तो आप क्या बताएंगे, 3 खाने हैं, 1 2 और ये 3। अच्छा, ये पूछ लेते हैं कभी ऐसे कि फ्रॉग में जो शुद्ध रक्त होता है वो
हृदय के किस खाने से पूरे शरीर में पहुंचता है, तो बोलेंगे, हालांकि शुद्ध पूरा नहीं होगा, मिश्रित ब्लड होगा, वो कहां से होगा, निलय से पूरे शरीर में होगा। किस खाने में, स्ट्रोक के केस में किस खाने में, हृदय के किस कोष्ठक में या खाने में, चैम्बर में इम्प्योर ब्लड केवल पाया जाता है, आप बोलेंगे राइट आर्टरी में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से प्योर ब्लड कहाँ पाया जाएगा, लेफ्ट आर्टरी में पाया जाएगा। ठीक, एक बार सवाल ये आया है आईएएस में, क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यूरिंग द डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन विच ऑफ द डिजिट इज फॉर्म, यानी कि अगर दोहरे मिश्रित बोले या दोहरे रुधिर परिसंचरण में देखा जाए कि कौन सा डिजिट अंक निर्मित होता है, तो आप देखते हैं, देखो भाई, सबसे पहले हमने बॉडी बना दिया, फिर उसके बाद हार्ट हो गया, फिर लंग्स हो गया। ये तीन हैं, तीन खाने हैं। तीनों पे क्या होगा, हृदय से आता है हार्ट को आया, हार्ट से निकल गया लंग्स को, फिर लंग्स से आया हार्ट को, फिर हार्ट से आ गया बॉडी को। कौन सी डिजिट बन रही है, 8 नंबर निर्मित होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डबल मिक्स ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे और इनकी एनाटॉमी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि ब्लड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ब्लड ग्रुप पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ये है, बच्चों का क्या होगा, कौन से बच्चे हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है ये अपने माता पिता के ये ब्लड से मैच करेगा नहीं करेगा। तो इन पे हम लोग भी अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।